हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और कल यानी कि 22 जून को WWDC 2020 जो है वो एप्पल ने ऑनलाइन अपना पूरा कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने नए सॉफ्टवेयर रिलीजेस किए हैं, जिसमें कि उन्होंने iOS 14, iPad OS 14, मैक OS, एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट, वॉच OS इन सबको किया है लॉन्च। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे iOS 14 के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए फीचर्स iOS 14 में एप्पल ने इस बार लॉन्च किए हैं और उसी के साथ साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे बाकी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं iOS 14 की और देखते हैं कि क्या क्या इस बार आपको उसमें नए फीचर्स मिलेंगे। हम एक एक फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है वो नया फीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से। और सबसे पहला फीचर जो इस बार iOS 14 में आपको मिलेगा वो है नई होम स्क्रीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो भी जितने भी आईफोन यूजर्स रहे हैं, इनफैक्ट आईफोन जब 3 लॉन्च ही हुआ था आईफोन, तो जब से लेके आज तक होम स्क्रीन जो है वो एकदम सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ना ही आप उसको ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, सिर्फ आइकन्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसमें और कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो इस बार एप्पल ने जो है उसमें नई एक होम स्क्रीन जो है वो लॉन्च की है और उसमें क्या होता है वो मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये है कुछ नई होम स्क्रीन और इसमें अब आपको ऑप्शन मिलता है एक ऐप लाइब्रेरी का। अब ऐप लाइब्रेरी क्या करती है, वो ये करती है कि सपोज जैसे कि आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं और उनमें से कई सारी ऐसी हैं जो आपको चाहिए ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर देगा। और ये जो ऐप लाइब्रेरी है वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ योर पेजेस होता है। आपके फ़ोन में जितने भी पेजेस होंगे उनके एंड में ही होता है ऐप लाइब्रेरी। इसमें आपकी जितनी भी ऐप्स आपने फ़ोन में इंस्टॉल की होंगी वो सारी जो है कैटेगरी वाइज उसमें अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और जो भी ऐप आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सबसे ऊपर आपको उसमें दिखेगी। उसके अलावा इसमें सपोज जैसे किसी के फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं और उनमें से कई सारी ऐप्स ऐसी हैं जो वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें भी एक ऑप्शन है कि जैसे आप कभी भी किसी ऐप को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आपको उसको टच एंड होल्ड करना होता है और फिर वो विगल करने लग जाता है। तो आप ऐसे ही उसको टच एंड होल्ड करिए, वो विगलिंग स्टार्ट कर देगा। तो लास्ट में जो डॉट्स होते हैं, जो डॉट्स बने होते हैं जिससे कि आप पेज स्वाइप करते हैं, आप उस पर टच करके जो भी आपको होम स्क्रीन, जो भी स्क्रीन आपको नहीं चाहिए अपने फ़ोन में, आप उन पे माइनस पे क्लिक करके उनको ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अब जो ऐप्स आपको नीड नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेंगी। बाकी ऐप लाइब्रेरी में वो आपको हमेशा दिखेंगी जिसमें वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हुई पड़ी है कैटेगरी वाइज। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा जब आपको अपने होम स्क्रीन को थोड़ा डीक्लटर करना है। बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, काफ़ी सारी होम स्क्रीन है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें ये ऐप लाइब्रेरी वाला फीचर जो है और न्यू होम स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और काफ़ी काम की आएगी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं सेकंड फीचर की। तो सेकंड फीचर है विजेट्स। अब एप्पल ने इसमें लॉन्च किए हैं विजेट्स। जैसे कि अभी तक आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपने फ़ोन को लेफ्ट में स्वाइप करते हैं तो विजेट वाली स्क्रीन आ जाती है और नॉर्मली जो विजेट्स हैं सबका साइज जो है स्टैंडर्ड है, कुछ आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। बट इस बार एप्पल ने जो विजेट्स इसमें दिए हैं उसमें आप जो है उनके साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट साइजेस में ये अब आप उनको सेट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और आप उनको अपनी होम स्क्रीन पे भी ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ भी आप चाहें। तो ये एक नया फीचर है जो इसमें आया है न्यू विजेट्स का। इसी के साथ साथ इसमें अब आपको एक मिलता है स्मार्ट स्टैक। स्मार्ट स्टैक जो है वो आपके विजेट्स में सबसे ऊपर रहेगा। उसमें होगा क्या, उसमें एक साथ 5 से 6 विजेट्स कुछ चलते रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। सपोज अगर आप न्यूज़ देखते हैं अपने फ़ोन में तो मॉर्निंग में वो आपको न्यूज़ दिखाएगा। अगर आपकी कोई मीटिंग फिक्स है तो दिन में आपको उस मीटिंग की नोटिफिकेशन देगा। अगर कोई वर्कआउट का आपका शेड्यूल है तो वो शाम को आपको उस वर्कआउट के शेड्यूल को दिखाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप अपडेट होता रहेगा और उस स्मार्ट स्टैक में वो आपको दिखता रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो कि अभी एप्पल ने इसमें दिया है, और वो है पिक्चर इन पिक्चर। तो ये फीचर हालांकि एंड्रॉयड में तो काफ़ी पहले से है, बट इस बार एप्पल में भी आपको मिल गया ये फीचर iOS 14 में। तो सपोज जैसे अगर आप कोई भी एप्पल टीवी पे या कुछ भी कोई भी वीडियो आप प्ले कर रहे हैं और जैसे ही आप स्वाइप करेंगे होम के लिए आप स्वाइप करेंगे बॉटम से, तो वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेगी आपकी स्क्रीन पे। ऐसा नहीं होगा कि वो बंद हो जाएगी जैसे कि अभी तक होता था। तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। उसके अलावा आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे, अगर आपको कॉल भी आ रही है, फेस टाइम कॉल या व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल भी आ रही है, वो वीडियो चलती रहेगी। और अगर सपोज अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, आपको कुछ काम करना है, तो आप उसको स्वाइप कर सकते हैं राइट में और वो हाइड हो जाएगी, लेकिन उसकी ऑडियो जो है वो कंटिन्यूस आती रहेगी। अगर फिर भी आपको उसको वापस करना है तो आप उसको स्वाइप कीजिए, वो वापस स्क्रीन पे आ जाएगी। एक्सपेंड कर सकते हैं और
एक्स पे क्लिक करके आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है पिक्चर इन पिक्चर का, जो इस बार एप्पल ने अपने iOS 14 के साथ एप्पल में लॉन्च किया है। इसके अलावा जो एक और नया चेंज आया वो आया सीरी के इंटरफेस में। जैसे कि अभी तक जितने भी डिवाइसेस पे आप अपना सीरी, हे सीरी या सीरी को नॉर्मली एक्सेस करते हैं तो वो पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है, पीछे का सारा ब्लर हो जाता है और नीचे सीरी की वो डिक्टेशन वाली कमांड आ रही होती है जिसमें कि आप बोल सकते हैं। बट अब सीरी का जो इंटरफेस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और काफ़ी नीट बना दिया गया है। अब जब भी आप हे सीरी की कमांड देंगे तो सीरी का जो क्लाउड होता है वो सिर्फ बॉटम के, आपकी स्क्रीन के बॉटम में अपीयर करेगा और वहीं से आप सीरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट है, पूरी स्क्रीन को कवर ना करते हुए सिर्फ बॉटम में आपको सीरी का जो है वो आइकन दिखेगा और वहीं से आप सीरी को एक्सेस कर सकेंगे। इसी के साथ साथ इस बार आप सीरी से वॉइस मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को। जैसे कि अभी तक नॉर्मल मैसेजेस हम सेंड करते थे, बट इस बार आप वॉइस मैसेजेस भी जो हैं वो सीरी से आप अपनी सीरी को कमांड देकर किसी भी कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक नया एडिशन है जो इस बार सीरी में आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और फीचर जो अब आया है इसमें वो आया है न्यू ऐप ट्रांसलेट। ये एक नया फीचर है जो एप्पल ने अपने iOS 14 के साथ लॉन्च किया है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है ये, न्यूरल इंजन की मदद से काम करेगा। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो है ऑटोमेटिकली, अगर आपको सपोज कोई लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश में कोई आपसे बात कर रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप चाइनीज़ बोलते हैं, आप स्पेनिश बोलते हैं, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करता है। टोटल 11 लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है और इसमें ऑटो ट्रांसलेट होता है। राइट साइड में जो ट्रांसलेटर जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आएगी और लेफ्ट साइड में जो आप बोल रहे हैं वो आएंगी। तो जो भी आप बोलेंगे वो उसको ट्रांसलेट कर देगा दूसरी वाली लैंग्वेज में। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसकी मदद से आपको कभी भी अगर ट्रांसलेशन किसी से आपको बात करनी है जो कि आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट हिंदी अभी इसमें सपोर्ट नहीं करता है, 11 लैंग्वेज को करता है सपोर्ट, अभी हिंदी का सपोर्ट इसमें नहीं आया है। बट स्टिल काफ़ी अच्छा फीचर है। और एक सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि इसमें आपको इंटरनेट की नीड भी नहीं है। ये आईफोन के iOS 14 में ही बिल्ट इन होगा, तो इसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की नीड नहीं है। बाकी अब बात कर लेते हैं मैसेजेस की। तो मैसेजेस में अब 2 नए ऑप्शन आ चुके हैं, वो है कॉन्वर्जेशन और ग्रुप का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब आप मैसेजेस में क्या कर सकते हैं। अब आप मैसेजेस में किसी भी कॉन्टैक्ट को जो है पिन कर सकते हैं, उससे कि वो जो कॉन्टैक्ट, सपोज कोई भी आपका एक फेवरेट कॉन्टैक्ट है, तो अगर आप उसको पिन कर देंगे तो उसका जो आइकन, जो उसकी फोटो इमेज होगी वो आपके मैसेजेस में सबसे ऊपर अपीयर करेगा। और जब भी कोई मैसेज आएगा तो एक काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन आएगा जिससे कि वो आपको बताएगा कि आपके इस कॉन्टैक्ट की तरफ से आपको एक मैसेज आया है। तो आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को पिन कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसमें एक नया ऑप्शन आ गया, वो है इनलाइन रिप्लाई का, जो कि अभी तक व्हाट्सएप में भी आप लोग यूज़ करते होंगे, आपको पता होगा कि सपोज कोई मैसेज आपको आया और आपको स्पेसिफिक मैसेज को रिप्लाई करना है तो आप उस स्पेसिफिक मैसेज को भी रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मेंशंस का, जिसमें कि आप जैसे सपोज अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज भेज रहे हैं तो आप उनका नाम लिख दीजिए और उसके बाद जो भी आप मैसेज भेजेंगे तो स्पेसिफिकली उन्हीं को ही जाएगा। इसके अलावा एक और जो इसमें कुछ नया फीचर आया है वो इस बार इसमें 3 नए इमोजीज भी इन्होंने डाले हैं, जिसमें कि पहला है हग, सेकंड ब्लश और थर्ड है फिस्ट बम्प। तो ये कुछ बाकी जो अब इसमें नया ग्रुप मैसेजेस आया उसमें नॉर्मली अगर आपको कोई आपने मैसेज पे ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सब उस ग्रुप के सबसे ऊपर इमेज पे आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने किसी कॉन्टैक्ट को पिन किया तो उसकी इमेज जो है सबसे ऊपर आ रही होती है। तो इसी तरीके से ग्रुप में जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, सपोज 5 कॉन्टैक्ट्स है तो पांचों की इमेज सबसे ऊपर आ रही होगी। और जो भी बंदा रिसेंटली ऑनलाइन होगा तो उनकी जो इमेजेस हैं, उनके आइकन्स जो हैं वो थोड़े बड़े होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये कुछ नए फीचर्स हैं जो मैसेजेस में इस बार iOS 14 के साथ आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और नया चेंज जो अब iOS 14 में आपको मिलेगा वो मिलेगा एप्पल मैप्स में। और उसमें अब आपको एक साइकिलिंग का रूट जो है वो भी एप्पल में दिया गया है। जैसे कि अभी तक अगर आप गूगल मैप्स भी यूज़ करते थे तो एप्पल मैप्स जो भी लोग यूज़ करते थे, मैं तो नहीं करता हूँ, बट जो भी करते थे तो उसमें साइकिलिंग का रूट नहीं आता था। तो अब उसमें साइकिलिंग का रूट भी डाला गया है। और उसी के साथ साथ अगर सपोज कहीं पर स्टेयर्स हैं और कहीं पर चढ़ाई है, ऐसा भी अगर कोई रास्ता है तो वो स्पेसिफिकली आपको वो भी बताएगा कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। और आप उसमें ऑप्शन भी है कि आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कंप्लीट नया रूट ले सकते हैं विदाउट स्टेयर्स और स्टीप। तो ये एक नया ऑप्शन है जो आपको एप्पल मैप में मिलेगा। इसके अलावा इस बार एप्पल कारप्ले का जो इंटरफेस है वो भी चेंज कर दिया गया है। इस बार जो आपके वॉलपेपर्स हैं वो आपको एप्पल कारप्ले की स्क्रीन में आपका वॉलपेपर भी आपको पीछे दिखेगा। अदरवाइज अभी तक नॉर्मल सिर्फ आइकन्स आते थे, तो अब आपको वॉलपेपर भी मिलेगा। और अब इसी में एक एनहांसमेंट ये भी की गई है कि आप अपनी कार को अपने आईफोन से भी अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि ये हर एक कार में तो सपोर्ट करेगा नहीं। अभी जो इन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू शो किया था वो BMW की 5 सीरीज जो नई 540 आई है उसी में दिखाया था, तो वो कंपैटिबल कार्स के साथ ही सपोर्ट करेगा।
अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फीचर की जो मेरे को एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और वो है ऐप क्लिप्स। अब सपोज कहीं आप जाते हैं और अगर किसी भी सपोज आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले गए या कहीं भी चले गए और वहाँ पे आपको उनकी भी स्पेसिफिक कोई ऐप है बट आपको वो ऐप डालनी नहीं है, तो ऐप क्लिप्स की मदद से आप उस ऐप को नॉर्मली सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि सिर्फ मेरे को वन टाइम यूज़ करना है तो वो सिर्फ उस वक्त आपको ऐप दिख जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी एक और इसमें जो फीचर आया है वो इस बार आया है कॉलिंग से रिलेटेड। जैसे कि अभी अगर आप अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं या किसी ऐप पर हैं और जब कॉल आती है तो वो पूरी होम स्क्रीन पे नॉर्मल शो करता है कि इसका कॉल आ रहा है। बट अब जैसे कि एंड्रॉइड्स में तो काफ़ी समय से फीचर्स है, सपोज आप किसी ऐप पर है और पीछे से आपको कोई कॉल आता है तो वो एक छोटा सा पॉपअप आएगा आपकी स्क्रीन के टॉप पे, जिसमें कि आपको दिख जाएगा दो ऑप्शंस आएंगे एक्सेप्ट और डिक्लाइन के नॉर्मली जो आते हैं। तो ये फीचर एंड्रॉइड्स में तो काफ़ी पहले से था, बट इस बार iOS 14 में आईफोन्स में भी आपको ये वाला फीचर मिलेगा और ये सभी कॉलिंग को सपोर्ट करेगा, व्हाट्सएप, स्काइप और नॉर्मल कॉलिंग, तो सारी इसमें सपोर्ट होंगी। और जब भी कोई बाकी इसके अलावा गाइस एक फीचर और है जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूजफुल फीचर है, और WWDC की कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया था, बट एक फीचर जो और iOS 14 में आपको मिलेगा वो ये है कि इस बार आप थर्ड पार्टी ऐप्स को अपनी डिफॉल्ट ऐप्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ, एप्पल मैप्स नहीं यूज़ करता हूँ, बट अगर आप नॉर्मली एप्पल की कोई ऐप यूज़ करें, रील की जगह पे आप जीमेल यूज़ कर सकते हैं और सफारी की जगह पे आप क्रोम या फायरफॉक्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनको डिफॉल्ट बना सकते हैं। इसका मेंशन उन्होंने नहीं किया, बट ये भी एक फीचर है जो iOS 14 में इस बार आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो डिवाइसेस होंगे जो कि iOS 14 को करेंगे सपोर्ट। और जैसे कि iOS 13 में आईफोन 6s और उससे ऊपर के सभी डिवाइसेस जो है iOS 13 को सपोर्ट करते थे, तो सेम वही इस बार उन्होंने एप्पल ने रखा है, कोई चेंज नहीं है। सेम वो डिवाइसेस जो iOS 13 को सपोर्ट करते थे iOS 13 पे रन कर रहे हैं, वो सभी के सभी डिवाइसेस जो है iOS 14 को भी सपोर्ट करेंगे। तो आईफोन 6s और उससे ऊपर के सभी डिवाइसेस जो है वो iOS 14 को भी करेंगे सपोर्ट। और इस बार आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर आपके एयरपॉड्स में मिलेगा, और वो ये है कि सपोज अगर आपके एयरपॉड्स आपके फ़ोन से कनेक्ट हैं और आप एक आईपैड और मैक भी ओन करते हैं, तो सपोज अगर आप अपने आईपैड पे कुछ आपको वर्क करना है तो आपके जो एयरपॉड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको सपोज उसी वक्त आप अपने मैक को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको मैक पे कोई मेल या कुछ भी करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके मैक से कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, जिस फीचर का नाम है ऑटोमेटिक पेयरिंग। इसी के अलावा एक जो एक्सक्लूसिव फीचर एयरपॉड्स प्रो के साथ उन्होंने इस बार निकाला है वो है स्पेशल ऑडियो, जो कि आपको आईफोन 11 सीरीज के साथ इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने, और वो आपको मिला है आईफोन 11 और 11 प्रो सीरीज में। तो स्पेशल ऑडियो में बेसिकली एक 3D सराउंड साउंड आता है, तो वो इस बार एयरपॉड्स में उन्होंने दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा एयरपॉड्स प्रो का और उसमें आपको स्पेशल ऑडियो वाला फीचर मिलेगा जो कि डॉल्बी एटमॉस, 3D सराउंड साउंड सबको सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको एक 360 डिग्री सराउंड साउंड का इफेक्ट आएगा। और बाकी iOS 14 के साथ साथ एप्पल ने इस बार लॉन्च किया है iPadOS 14, macOS और watchOS 7। तो चलिए इनके बारे में भी मैं आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है इनमें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं iPadOS 14 के साथ। तो इस बार iPadOS में आपको मिलता है एक ऑप्शन जो है कि स्क्रिबल, वो एप्पल पेंसिल से अपडेट है। तो उसमें ये है कि नॉर्मली आपको कुछ भी अगर सर्च करना है तो आप सर्च बार में नॉर्मल एप्पल पेंसिल से कुछ भी राइट करिए और वो ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट टाइप नहीं करना होगा, आप नॉर्मली लिखिए और वो ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में कर देगा कन्वर्ट। इसके अलावा इस बार उन्होंने उसमें नए सर्च बार को जो है लॉन्च किया है। जब आपको नॉर्मल एक स्मार्ट सर्च जो है बार टैब वो आपकी स्क्रीन के टॉप पे दिखेगा और उसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको अगर कोई साइट ओपन करनी है तो नॉर्मल आप साइट का नाम डालिए और वो ऑटोमेटिकली उस साइट को ओपन कर देगा। किसी चैट को, किसी कॉन्वर्जेशन, किसी पर्सन को आप सर्च कर रहे हैं तो बस उसका नाम डालिए और वो वहीं पे अपीयर कर देगा। तो इस बार वो काफ़ी क्विक है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है पहले से। इसके अलावा इस बार आपको iPadOS 14 में जो नया फीचर मिल रहा है वो मिलेगा आपको एक स्मार्ट टैब का। जैसे कि आपकी कुछ ऐप्स होती हैं, सपोज नोट्स हो गया, नोट्स आपने ओपन किया, या इसके अलावा अगर आपने फोटोज़ ओपन किया है तो उसके साइड में आपको एक साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप सपोज कोई भी फोटो आपको ड्रैग करके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालनी है तो वो आप कर सकते हैं। और ये साइड बार का ऑप्शन आपको नोट्स में, फोटोज़ में, फाइल्स में, इन सब में मिलेगा काफ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ WatchOS 7 के फीचर्स। तो इस बार आपको एप्पल वॉच में जो फीचर्स मिल रहे हैं उनमें सबसे पहला फीचर आपको मिल रहा है स्लीप ट्रैकिंग का, जिससे कि वो आपकी स्लीप को मॉनिटर कर सकता है कि आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं। इसके अलावा इस बार आप अपना खुद का एप्पल का वॉच जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वॉच फेस आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर जो इस बार एप्पल वॉच में आपको मिला है वो है हैंड वॉश डिटेक्शन का।
ये आपको बेसिकली बताएगा कि आपको कितनी देर तक हाथ धोने हैं, और 20 सेकंड का टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हाथ धो रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप हैंड वॉश कर रहे हैं, और एक 20 सेकंड का टाइमर उस पर ऑलरेडी चलने लग जाएगा, जिससे कि वो इंश्योर करेगा कि आपने पूरे 20 सेकंड तक प्रॉपरली अपने हाथों को धोया है। और इसी के साथ साथ इस बार आपको न्यू वर्कआउट जिसमें कि डांस, बॉलीवुड फॉर्म, इन सबको भी इसमें ऐड किया गया है, तो ये कुछ नए वर्कआउट्स को भी सपोर्ट करता है। अब बाकी इसके अलावा मैक ओएस जो नया अब आया है उसका नाम है बिग sur, और उसमें कुछ नए नए चेंजेस ये किए गए हैं कि इस बार आपको मैक में भी कंट्रोल सेंटर मिलेगा, जैसे कि आपको अभी तक अपने आईफोन और आईपैड्स में मिलता था। और साथ ही एक नया मूव एप्पल ने लिया है, और वो ये है कि इस बार वो मैक में भी अपनी खुद की बनाई हुई चिप्स को यूज़ करेंगे, जो कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी शो किया था। जिस डिवाइस को उन्होंने शो किया था बिग sur के साथ, उसमें उन्होंने अपनी एप्पल की A12Z बायोनिक चिप जो है वो यूज़ की हुई थी। तो इससे क्लियर पता लगता है कि अब आने वाले मैक्स में एप्पल की खुद की चिप यूज़ होगी। एक्चुअली में काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो ब्लेंड है वो काफ़ी अच्छा होगा, और आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी अपने मैक्स में। होपफुली क्या पता इंटेल से भी बेटर ही मिले। बाकी अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। तो जो इनका डेवलपर बेटा वर्जन है वो 22 यानी कि कल से ही एप्पल ने लॉन्च कर दिया था, और पब्लिक बेटा वर्जन जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में आ जाएगा। और नॉर्मल जो है इनका प्रॉपर जो अपडेट आएगा वो आएगा इस साल के एंड में। वही सेम पीरियड होता है सितंबर का, जब नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं। तो बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जब इनका प्रॉपर एक वर्जन जो है अवेलेबल होगा तो इसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि मैं आपको सारे फीचर्स जो है यूज़ करके दिखाऊंगा कि वो कैसे हैं। बट आज के लिए इतना ही। और तो ये था WWDC 2020 का एक क्विक इंप्रेशन मेरी तरफ से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ एंड टेक केयर।